नूंह में बीते साल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा तो सभी को याद होगी और इस हिंसा की आग ने बहुत ही तबाही मचाई थी और अब फिर से नूंह में वो शोभा यात्रा निकालने की तैयारियां हो रही हैं। हिंदू संगठनों ने नूंह मेवात जिले में हर वर्ष की तरह इस साल भी ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बात छेड़ी है। आपको बता दें कि पिछले साल 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान नूंह में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने से दंगा भड़क गया था, जिसमें पूरी तरह से दो समुदायों के बीच माहौल खराब हुआ था। इतना ही नहीं, इस हिंसा में जहां कई लोगों की जान भी गई थी, वहीं नूंह से लेकर इस हिंसा की आग प्रदेश के कई जिलों तक पहुंची थी। इस बार इस शोभा यात्रा में कोई असामाजिक तत्व दोनों समुदाय के बीच कोई अनहोनी ना पैदा करे, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की खाप पंचायतों ने प्रतिनिधियों ने नूंह जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी है कि इस दौरान नूंह जिले में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के उपयुक्त इंतजाम किए जाएं। जी, अभी जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है वो इस बारे में सौंपा है कि जो लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई थी उसके बाद में जिस तरह की दंगे या फिर जो इस तरह की जो घटना हुई थी तो उसमें कई सारे असामाजिक तत्वों का रोल था। तो इस बार हमने और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमने सारी तैयारियां की हुई है। इस बार कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की ऐसे कोई घटना को अंजाम न दे पाए और ऐसे किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति को न बना पाए जिसकी तरह से ऐसी घटना हो। तो हमने हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से पहले सारी तैयारियां कर ली है। उन्होंने अभी जो ज्ञापन दिया है तो ये भी हमारी तरफ से पुलिस साहब को मैं सौंप दूँगा और इस बार हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अभी तक प्रशासन से कोई अनुमति किसी ने नहीं मांगी है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन विश्व हिंदू संगठन बजरंग दल के पदाधिकारियों ने 22 जुलाई को शोभा यात्रा निकालने की बात कही है। अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव सुमित का कहना है कि इस साल भी साधु संत और हिंदू संगठनों के तत्वावधान ब्रजमंडल मेवात में 22 जुलाई को सोमवार को विशाल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी और इसके लिए कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। सर्वदा लहरिए अखिल भारतीय शहीदान सभा के नुमाइंदे के रूप में आपके सामने जैसा भी हमारे ये सारे संगठन जितने भी हैं वो जिस बात को लेकर चल रहे हैं, मैं भी उसका समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि हमारे यहाँ मेवात में जो हम 2-2, 4-4, 10-10 अक़लियत के रूप में हमारे समाज के जो बस रहे हैं, जब भी कोई इस तरह की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है, हमारे भाईचारे को बिगाड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी तरह की भी यात्रा निकाली जाए, उसमें हम भी शामिल होंगे, मगर किसी तरह की ऐसा कोई षड्यंत्र, ऐसा कोई मतलब ये भाईचारे को बिगाड़ने की अगर कोई साजिश की जाए तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो है ना उस षड्यंत्र के बारे में ऐसा किसी को इजाज़त ना दी जाए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है जी। द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भाई हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं वीएचपी के प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख अनुराग कुलश्रेष्ठ का जोर देकर कहना है कि ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक और गैर राजनीतिक आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व साधु करेंगे जो यात्रा के आध्यात्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका कहना है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये शांतिपूर्वक और भक्तिमय बनी रहे। कुलश्रेष्ठ के मुताबिक इस यात्रा में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये मेवात सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का गहवारा है। यहाँ ना तो आज़ादी से पहले और ना आज़ादी के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, ना सांप्रदायिक तनाव हुआ। यात्राएं निकलती रही हैं, निकलती रही। गोवर्धन की 84 कोसी यात्रा मेवात से निकलती है। कांवड़ियाओं का 112 किलोमीटर का लंबा रूट अलवर तक मेवात के बीच से निकलता है। लेकिन पिछली बार जलाभिषेक यात्रा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बाहर से लोग आए,
उकसावे की कार्रवाई करें, लोगों को उकसाएं, गलत तरह की भाषा इस्तेमाल करें, तो उससे इलाके में तनाव पैदा होता है। हम मेवात के जागरूक नागरिक होने के नाते और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे और ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि प्रशासन चाक चौबंद रहे। किसी को भी, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो मेवात का हो, किसी को भी इलाके की शांति भंग करने की इजाज़त ना दी जाए, किसी को भी भड़काऊ भाषण देने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कोई भड़काऊ बात कहता है, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चीज़ हम यहाँ प्रशासन से कहने आए हैं और इसके लिए सचेत करने आए हैं। जय मेवात, जय मेवात। आपको बताएं कि इस बार भी हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के अलावा कई साधु संत इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं और इस यात्रा में हरिद्वार से गंगा जल लाकर हरियाणा के नूह, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका के मंदिरों में अभिषेक किया जाएगा। बता दें कि मेवात में पिछले साल ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कि नूह स्थित प्राचीन शिव मंदिर से होते हुए इसे फिरोजपुर झिरका के अरावली में बने शिव मंदिर होते हुए पुन्हाना उपमंडल के सिंगार गांव के मंदिर पर जाकर इसे खत्म होना था। वहीं 31 जुलाई 2023 के दिन इस यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत होने की खबर सामने आई थी। इस हादसे में नूह के 4 और गुरुग्राम के 2 लोगों की जान गई थी। वहीं काफी संख्या में लोग घायल भी हुए थे और साथ ही कई वाहन भी जले थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंसा आरोपी जेल में बंद हैं और ऐसे भी कई प्रमुख सस्पेक्ट थे जो रिहा हो चुके हैं।